गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, जैसे कि पहला डिस्टिंग्विश टेस्ट है आपका ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जो किया जाता है आपके अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यानी कि आपको अगर दे दिया जाए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अल्कोहल्स में से आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है आपके गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप कैसे पता करेंगे? आप पता करेंगे ल्यूकास टेस्ट के द्वारा। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट कौन से होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, जो टर्जरी अल्कोहल होता है ये विद इन फ्यू मिनट्स भी नहीं कहेंगे, मतलब इमीडिएटली आपको ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट करने पर, यानी कि वाइट कलर की टर्बिडिटी आपको शो होती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं 10 मिनट्स के अंदर, और प्राइमरी अल्कोहल्स देते ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर इनको हीट करना पड़ता है इस टेस्ट को पॉजिटिव परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूकास रिएजेंट। नाउ जो नेक्स्ट टेस्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज टॉलरेंस टेस्ट, जो यूज किया जाता है एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कोई अगर आपको टेस्ट करना है या इन दोनों को टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होगा जो आप पॉजिटिवली परफॉर्म कर पाओगे, तो वो है टॉलरेंस टेस्ट, जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, अब फेलिंग्स टेस्ट भी एक टेस्ट है जो यूज किया जाता है एल्डिहाइड कीटोन को ही डिस्टिंग्विश करने के लिए, और ये फेलिंग्स टेस्ट ना एल्डिहाइड को भी टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि एल्डिहाइड आपके पास एलिफेटिक है या एल्डिहाइड आपके पास एरोमेटिक है, क्योंकि जो आपके फेलिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जो फेलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश नहीं करता, यानी कि उसको रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ एलिफेटिक को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से आप फेलिंग्स टेस्ट से दो टाइप के एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। समझ में आया? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हो गया, फेलिंग्स टेस्ट भी एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हो गया। लेकिन फेलिंग्स टेस्ट आपका एल्डिहाइड यानी कि एरोमेटिक और एलिफेटिक को भी टेस्ट करने के लिए होता है, क्योंकि ये एलिफेटिक का पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट है आपका ये मिथाइल कीटोन टेस्ट। ठीक है, जो है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसे हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। ये भी टेस्ट यूज होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। जहाँ पे मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये मिथाइल और ये कीटोनिक ग्रुप जहाँ पे एक साथ प्रेजेंट होंगे, वहीं पर आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट आपको दिखाई देगा, जहाँ पे मिथाइल कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर दो ऐसे रिएजेंट, दो ऐसे कंपाउंड सबस्ट्रेट सब्सटेंसेस आपको दे रखे हैं जहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल कीटोन, तो जिसके पास मिथाइल कीटोन यानी कि COCH3 ग्रुप होगा, सिर्फ वही आपका आइडोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म टेस्ट आपको परफॉर्म करके देंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो एग्जाम में आता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है कार्बिलअमीन टेस्ट, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक फाउल यानी कि बैड स्मेल आती है आपके आइसोसाइनाइड की। ठीक है, इसे टेस्ट करते हैं प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यानी कि अगर आपको प्राइमरी या फिर और कोई अमीन दे रखा है और आपसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाए, या प्राइमरी अमीन के साथ कोई और सब्सटेंस दे रखा है और डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला जाए, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? कार्बिलअमीन रिएक्शन से, यानी कि आइसोसाइनाइड टेस्ट से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही है जो आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट देता ही देता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ये डिस्टिंग्विश किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी अमीन्स के बीच में। ठीक है, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनमें दो हाइड्रोजन होते हैं, तो एक निकल जाता है क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में, और आपका यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि सोल्यूबल इन एल्किलाई होता है। सेकेंडरी अमीन में आपका एक ही हाइड्रोजन है जो निकल जाता है क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसलिए इनसोल्यूबल इन एल्किलाई होता है। टर्जरी अमीन में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे से क्लोरीन नहीं निकलता, इसलिए वो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो सिर्फ और सिर्फ आपके अल्कोहल्स, आपके अमीन्स को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, समझ में आए बेटा? आपके एल्डिहाइड कीटोन्स को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए आपके ये टेस्ट बनाए गए हैं। ठीक है,
तो इनको अगर आप कर लेंगे तो इनसे क्वेश्चन अलग से नहीं आता किसी भी टेस्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सिर्फ यही टेस्ट आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।